अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 और Vue.js की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 24 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 6 और Vue.js के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ब्यूटीफाई को यूज़ करते हुए सर्च फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास पेजिनेशन आ रही है, यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ पेजेस कौन से पेज पर हैं वो शो करेंगे। प्लस यहाँ पर हम फर्स्ट और लास्ट पेज का लिंक भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप डायरेक्टली लास्ट पेज पर जाना चाह रहे हैं तो देन यू कैन क्लिक ऑन इट और आप लास्ट पेज पर चले जाएंगे, और अगर आप फर्स्ट पेज पर आना चाह रहे हैं तो फर्स्ट पेज पे क्लिक करके आप फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है और आप इधर उधर जाना नहीं चाहते, जस्ट लास्ट पेज पे जाना चाह रहे हैं, तो उस फीचर के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं उस फंक्शनैलिटी को। तो चलिए बगैर कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ ब्यूटीफाई के वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम डाटा टेबल्स में मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पर हमारे पास जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर है वी डाटा फुटर के नाम से एक सेक्शन है। इस सेक्शन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है आइटम्स पर पेज, और यहाँ पर आइटम्स पर पेज ऑप्शंस, और ये हमने यूज़ कर लिया था। ये टेक्स्ट है, ऑप्शंस है, पेज टेक्स्ट, पेजिनेशन और शो करंट पेज। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टी है शो करंट पेज, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। हम इसको ट्रू करेंगे, तो इसको शो करंट पेज को हम कहाँ पर लिखेंगे? हम यहाँ पर फुटर प्रॉप्स के अंदर लिखेंगे। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप शो करंट पेज इस तरीके से लिख लें तो भी ये काम करेगा, या फिर अगर आप प्रीवियस तरीके से कंफर्टेबल हैं इस तरीके से, तो ये भी तरीका लिख सकते हैं। सी को कैपिटल करते हैं और पी को कैपिटल कर दें, दैट्स इट। उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट के लिए है वो है शो फर्स्ट लास्ट पेज। तो इसको आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, शो फर्स्ट लास्ट पेज कॉलन ट्रू। तो ये दोनों तरीक़ों से काम करेगा। चाहे तो आप इसको फर्स्ट के एफ़ को कैपिटल कर दें, लास्ट के एल को और पेज के पी को। इसको सेव करते हैं तो हमारा पेज सेव होने के बाद रीलोड होगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिक रीलोड हुआ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें ये बता रहा है कि करंटली हम पेज नंबर 1 पर हैं, और हमारे पास यहाँ पर लास्ट पेज का भी लिंक आ गया और फर्स्ट और प्रीवियस का लिंक डिसेबल है क्योंकि हम इस वक्त फर्स्ट पेज पर हैं। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो अब आप देख सकते हैं प्रीवियस का भी लिंक हो गया, फर्स्ट का भी और लास्ट का भी। अब मैं लास्ट पे क्लिक करता हूँ तो इट टेक्स अस डायरेक्टली टू द लास्ट पेज, और हमारी जो क्यूरी थी जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने की थी वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। अगर हम फर्स्ट पेज पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट पेज में भी हमारा रिकॉर्ड प्रॉपरली शो हो रहा था, और यहाँ पर आप पेज नंबर ऑटोमेटिकली देख रहे होंगे अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके से पेजिनेशन, और ये सर्वर साइड की रेंडरिंग हो रही है, लोकल रेंडरिंग नहीं है। तो ये था हमारा किस तरीके से हम नंबर ऑफ़ करंट पेज का नंबर शो कर सकते हैं और लास्ट और फर्स्ट लिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सर्च फंक्शनैलिटी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है इस टास्क में। ब्यूटीफाई के अंदर जो सर्च फंक्शनैलिटी है वो दो तरीक़ों से काम करती है। एक है लोकल डाटा बेस के तरीके से, मतलब लोकल एरे में आपके पास तमाम का तमाम डाटा हो तो आप उस पर काम कर सकते हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब देखा था कि हमने ऑल मेथड के ज़रिए तमाम रिकॉर्ड को फेच कर लिया था और लोकली हम पेजिनेशन को प्रोसेस कर रहे थे। लेकिन मैंने जब सर्वर साइड पेजिनेशन पर आया तो मैंने इसलिए आपको एक चीज़ बताई थी कि सर्वर साइड पे आपके पास अगर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, देन आपकी ऑल वाली क्यूरी एग्जेजरेट हो सकती है या इट विल कॉस्ट यू रिसोर्सेज, जिसकी वजह से आपको, मैंने कहा था कि सर्वर साइड की हम पेजिनेशन करेंगे जो हमने लास्ट दो वीडियो ट्यूटोरियल में देखी थी, पार्ट 22 और पार्ट 23 में। तो उसमें हमें चंक्स में डाटा मिलता है जिससे हमारे सर्वर पर इतना लोड नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से अगर हम सर्च की फंक्शनैलिटी को लोकल पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें तमाम का तमाम रिकॉर्ड एक दफ़ा फेच करना होगा। हमारे केस में चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्वर आइटम्स लेंथ, तो ये टोटल कैलकुलेट हो रहा है सर्वर से। सो दैट मीन्स वी कैन नॉट कैलकुलेट
search functionality or we cannot perform search functionality with local feature। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको ब्यूटीफाई की साइट पर लेकर आता हूँ, यहाँ पर हमारे पास सर्च की फंक्शनैलिटी का जो सेक्शन है यहाँ पर होगा, मौजूद होगा लाजमी। ये देखिए, ये सर्च फंक्शनैलिटी है, तो यहाँ पर सारा रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक्लेयर सर्च करता हूँ तो आप देखिए एक्लेयर फ़ौरन आ रहा है। अब ये जो सर्च हो रही है ये लोकल हो रही है, तो इस वजह से इसमें आपने सिर्फ 2 काम करने होते हैं। अगर आपका डाटा कम है तो सिर्फ एक आपको सर्च की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी अपने डाटा टेबल में, और उस सर्च प्रॉपर्टी का एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा और एक टेक्स्ट फील्ड जिसका वी मॉडल जो होगा वो हमारे इस सर्च वेरिएबल से लिंक्ड होगा, तो बाकी वो ऑटोमेटिकली वो सर्च फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी लोकल डाटा पर। आप इसको लोकल डाटा पर परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं। चूँकि हम सर्वर साइड पर कर रहे हैं पैजिनेशन, और सर्वर साइड पर ही हमें सर्च की जो फंक्शनैलिटी है वो हैंडल करनी होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर चाहे तो टाइटल के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स ऐड कर लें, चाहे तो हम कहीं पर भी यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं स्पेसर के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लोकेशन, आपको जो भी यहाँ पर सूटेबल लोकेशन लगे, ये भी स्पेसर है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ वी टेक्स्ट बॉक्स एंड सॉरी, और इसमें मैं इसका लेबल दे देता हूँ सर्च, तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखिए पेज हमारा रीलोड होगा ऑटोमेटिकली बिल्ड सक्सेसफुल होने के बाद, और यहाँ पर हमें सर्च का बॉक्स नज़र आना चाहिए। आई थिंक वी टेक्स्ट बॉक्स है, या एक मिनट देख लेते हैं। ये वी यहाँ पर टेम्पलेट में हमें देखना होगा, वी टेक्स्ट बॉक्स है, वी टेक्स्ट फील्ड है। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं रहा था, टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, टेक्स्ट फील्ड है। इसको सेव करेंगे अब हम, तो ये देखिए हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है, बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में। तो मैं इसको यहाँ पर नहीं रखना चाह रहा, बल्कि मैं इसको इस रो से भी नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर इसको ट्राई करते हैं, मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। मतलब इट ऑल अप टू यू कहाँ पर आप रखना चाह रहे हैं इसको। जहाँ पर भी आप रखें इसको, मेक श्योर। आई थिंक मैं इस वक्त रो में हूँ और लेबल में है, ये हमारे पास लेबल है। तो मैं यहाँ पर अगर ऐड करता हूँ वी कॉल के साथ, वी कॉल इज इक्वल टू 12 और एस एम इज इक्वल टू 12, सॉरी कॉल की स्पेलिंग अब आप पे डिपेंड करता है, आप इसको कहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, ख़ुद लोकेशन आप सेट कर लीजिएगा। और इसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, देखते हैं ये कहाँ पर आप ऐड करेगा इसको। तो ये कहीं पर भी इसने, आई एम नॉट श्योर कहाँ पर इसने इसको सर्च बॉक्स को ऐड कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसने टेक्स्ट फील्ड को ऐड किया है। तो लेट्स सी, ये है हमारे, ओह सॉरी, ये आई थिंक ये मैंने इसको पॉपअप में ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से ये हमारे पास फॉर्म टाइटल है, रोल मैनेजमेंट सिस्टम, और ये हमारे पास सेपरेट टेक्स्ट है। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको इस सिस्टम मैनेजर से भी ऊपर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, टूल बार से भी ऊपर इस जगह पर ऐड कर देता हूँ वी टेक्स्ट फील्ड को। तो ये देखिए हमारी टॉप पर सर्च बार ऐड हो चुकी है। इसको चाहे तो आप रो लगा के कॉलम लगा सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली टूल बार थी, और ये टूल बार यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो अगर मैं इसको, चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इनपुट एक्शन के साथ। ये हमारे पास इनपुट, एक जितने भी ब्यूटीफाइज के इनपुट वाली फील्ड हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस सेलेक्ट, उसमें हमारे पास एक इनपुट का इवेंट होता है। हम उस इनपुट को यूज़ करते हैं, बेसिकली Vue.js का है। तो वी एक्शन वी ऑन इनपुट इज़ इक्वल टू सर्च इट। इट मीन्स इसके अगेंस्ट हम एक सर्च इंट का फंक्शन रन करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ सर्च इंट को, और मेथड्स में यहाँ पर मैं सर्च इट का मेथड और इसको ई पास कर देता। ई विल बी द वैल्यू जो कि हम टेक्स्ट में टाइप करेंगे। मैं यहाँ पर कंसोल डॉट डर कर देता हूँ आपको ई को। अगर मैं सेव करता हूँ इसको, सॉरी मैंने कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पर सेव किया। अब मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए मैं कुछ भी टाइप करता हूँ जब, तो वो यहाँ पर एज इट इज़ टाइप हो रहा है, ये आप देख सकते हैं।
टाइप हो रहा है। सो इट मीन्स मुझे क्या करना होगा, अब इस फंक्शनैलिटी को मुझे ऐड करना है। तो इस फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सर्वर साइड पे हम किसी भी मेथड को यूज़ करेंगे। तो मैं इसके लिए इस शो मेथड को यूज़ कर लेता हूँ। शो मेथड इज़ क्लोजेस्ट पॉसिबल, जो कि रिकॉर्ड को शो करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रोल्स इज़ इक्वल टू रोल कॉलन कॉलन वेयर, अब क्लॉज यूज़ करूँगा, वेयर नेम, मैं नेम की बेस पे सर्च कर रहा हूँ। अगर आप मल्टीपल करना चाह रहे हैं तो और वेयर लगा सकते हैं आप। तो वेयर लाइक ऑपरेटर यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं डबल कोट्स के साथ परसेंटेज साइन और आईडी परसेंटेज साइन और देन मैं इसको गेट करूँगा। गेट करने के बाद जिस तरीके से इंडेक्स में हमने ये चीज़ पास की थी, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे रोल्स को पास करना है और गेट मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, हम पैजिनेट को यूज़ करेंगे। पैजिनेट को मैं इसलिए यूज़ करूँगा तो क्योंकि पैजिनेट की मदद से हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स, लाइक ऑपरेटर के साथ मतलब है कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये सिंपली हमारा कोड होगा, रोल्स में से फाइंड करेगा, रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स जेसन रोल्स और रोल्स के साथ इस रोल्स को पास कर देगा और यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। इस जगह पर अब हमने इसको एक्सियोस के थ्रू गेट करना है और इसके बाद उसको हमने पॉपुलेट कर देना है। तो यहाँ पर हम इफ़ मिनिमम लेंथ हम रख लेते हैं ई लेंथ इज़ ग्रेटर देन 3, मतलब जैसे ही जो टेक्स्ट हम टाइप करें उसकी लेंथ ग्रेटर देन 3 हो तब वो सर्च करे, उससे पहले सर्च को परफॉर्म मत करे ताकि हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज ना हो। तो इसके अलावा आप सबमिट पर भी इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। एल्स की सूरत में हमें वो तमाम रिकॉर्ड वापस रिटर्न कर दें क्योंकि हमने सर्वर से इसको हैंडल करना है। तो अब यहाँ पर हम क्यूरी लिखेंगे एक्सियोस डॉट गेट स्लैश API और यहाँ पर हम टिल्डा साइन के साथ इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं और API रोल्स स्लैश और यहाँ पर हम इसको ई पास कर देंगे। उसके बाद सिंपली डॉट देन रिस्पॉन्स और यहाँ पर हम दिस डॉट रोल्स इज़ इक्वल टू रेस्ट डॉट डाटा डॉट रोल्स पास कर देंगे। तो ये रोल्स इसको पास हो जाएगा और कैच में हम डॉट कैच CATCH ERR और यहाँ पर कंसोल डॉट डर ERR डॉट रिस्पॉन्स। ये हो गया हमारा सर्च का। अब अगर सर्च को वो फिनिश करते हैं और वो तमाम रिकॉर्ड को फाइंड करना चाह रहे हैं तो एम्प्टी स्ट्रिंग अगर आता है हमारे पास तो इसके लिए हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी कैविटी है, वो कैविटी ये है कि अगर लेंथ ज़्यादा नहीं होगी तो वो ये बार बार रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसको, मतलब एल्स बार बार काम करेगा, विच इज़ आई थिंक नॉट अ गुड थिंग। तो हम इस सूरत में क्या कर सकते हैं कि इस सूरत में हम यहाँ पर अब लेस देन की सूरत में, मतलब लेस देन की सूरत में हमें रिकॉर्ड फाइंड नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, वापस आते हैं और मैं अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी टाइप करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एडमिनिस्ट्रेटर लिखा तो आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर का रिकॉर्ड फाइंड हो गया। लेकिन अगर मैं वापस यहाँ से जाता हूँ तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो स्टिल सिर्फ़ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का शो हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इसकी लेंथ जो है वो अगर ज़ीरो हो तो वो वापस रिकॉर्ड को, तमाम रिकॉर्ड को फाइंड करे। सो इफ़ ई डॉट लेंथ इज़ लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो, -1 भी हो सकती है। सो इस सूरत में हम एक्सियोस के थ्रू गेट करेंगे तमाम रिकॉर्ड को। सो एक्सियोस गेट टिल्डा साइन स्लैश API स्लैश रोल्स और डॉट देन रिस्पॉन्स दिस डॉट रोल्स इज़ इक्वल टू रेस डॉट डाटा डॉट रोल्स और डॉट कैच। अगर आप एक चीज़ नोट कर रहे हो यहाँ पर तो हमारा कुछ कोड ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसके लिए एक फंक्शन बना सकते हैं। जैसे ये एक्सियोस गेट है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर भी देखिए और इसके अलावा आप यहाँ पर भी इनिशियलाइज होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि हमारे काफ़ी सारा जो रिकॉर्ड है वो रिपीट हो रहा है। लेकिन खैर एनीवेज हमारा मकसद फ़िलहाल सॉल्व होना चाहिए। सो इफ़ लेंथ इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो देन वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। सो अब हमने यहाँ पर अगर मैं A लिखता हूँ तो
अभी ये ए जो है ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए उसने रिक्वेस्ट सेंड नहीं की। अब मैं एडमिन पे जाता हूँ। अब जैसे ही मैं 4th करेक्टर लिखूँगा उसने उस एडमिनिस्ट्रेटर को फाइंड कर लिया। अब मैं ऑथर अगर लिखता हूँ तो देखिए ऑथर्स का रिकॉर्ड आ गया। अगर अब मैं इसको 0 करता हूँ तो देखिए हमारे पास इसने रिक्वेस्ट सेंड करके तमाम का तमाम रिकॉर्ड वापस हासिल कर लिया। तो ये थी बेसिकली हमारे पास सर्च की फंक्शनैलिटी। अगर आप फर्दर इस सर्च वाले बॉक्स को कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको रो के अंदर भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं उसमें पहले इसको वी डायलॉग में लगा रहा था जिस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये वी डिवाइडर है लगा हुआ, वर्टिकल डिवाइडर है। उसके बाद ये वी स्पेसर है और इस वी स्पेसर के बाद जो है हमारा सबमिट वाला बटन है। जो डायलॉग वाला है वो हाइड होता है, ये डायलॉग वाला हिडन होता है बाय डिफ़ॉल्ट। सो दैट्स वाई वो जो हमारा टेक्स्ट फील्ड थी हमारी वो नज़र नहीं आ रही थी। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके वी डायलॉग के बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इस जगह पर, तो आई थिंक इस पे इसको काम करना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्च बॉक्स है वो नीचे आ गया। सो अब मैं इसको वी डैश रो कर सकता हूँ, ये इसलिए कि जो हमारा पास इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। सो वी रो इसलिए मैंने किया ताकि मैं यहाँ पर वी कॉल को यूज़ कर सकूँ। सो वी कॉल कॉल्स इज इक्वल टू 12 और यहाँ पर वी कॉल्स, इसको सेव किया। तो थोड़ा सा ये मार्जिन इसको रो देगी, थोड़ा सा लुक एंड फील में अभी भी ये इस तरीके से आ रहा है। तो हम यहाँ से इसको देख लेते हैं कि इसने इस पर कोई मार्जिन वगैरह तो यूज़ नहीं किया। यहाँ पर हमारे पास कोई सर्च बॉक्स आई थिंक वर्टिकल हमारे पास मार्जिन का ऑप्शन होता है। तो मैं यहाँ पर इसमें देख लेता हूँ, यहाँ पर जो उसने सर्च बॉक्स लगाया ये है हमारे पास यहाँ पर सर्च, आई थिंक सर्च बॉक्स इसने ये वाला जो है देखिए यहाँ पर इसने अच्छा इसने यहाँ पर अब ड्रॉप डाउन के थ्रू सर्च कर रहा है। तो खैर एनीवेज हमारा जो मकसद था वो सॉल्व हो चुका है। और हमारा ये हाँ ये आप देख सकते हैं साइडों पे थोड़ा सा मार्जिन है, तो ये बेसिकली यूज़ कर रहा है क्लास MX4। सो क्लास यूज़ कर रहा है यहाँ पर MX4 जिसकी मदद से वो इसको थोड़ा सा मार्जिन दे रहा है। सो यहाँ पर अगर मैं क्लास इज इक्वल टू MX4 यूज़ करता हूँ, सो मार्जिन लेफ़्ट एंड राइट 4% या 4 EM जो भी ये बनता है इसका, ये देखिए अब ये यहाँ पर भी राइट से भी और लेफ़्ट से भी इसने मार्जिन दे दिया। सो अब हम यहाँ पर आसानी के साथ अपनी सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। इवन मैं अगर यहाँ पर गेस्ट लिखता हूँ तो देखिए गेस्ट रोल भी हमारे पास आ चुका है। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे तो वो मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पर शो होंगे। सो देखिए अभी फ़िलहाल गेस्ट रोल है, तो मैं अगर यहाँ पर ऑडिटर को एडिट करता हूँ, ये एडिट वाली फंक्शनैलिटी क्यों नहीं काम कर रही, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। इट वाज वर्किंग बिफोर, तो यहाँ पर कोई एरर आ रहा है। सो कह रहा है कि टाइप एरर दिस डॉट रोल्स डॉट इंडेक्स ऑफ इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, तो इसको एक दफ़ा हम रीलोड कर लेते हैं, चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम सर्च की फंक्शनैलिटी से तो नहीं हुई। नहीं, ये फंक्शनैलिटी से सर्च की फंक्शनैलिटी से नहीं हुई। बेसिकली ये हमने आई थिंक यहाँ पर रोज़ डॉट डाटा एडिट की फंक्शनैलिटी। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि हम अब जो अपना रोल है वो सब के सब पैजिनेशन के थ्रू सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। सो इट मीन्स यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हमने दिस डॉट रोल्स लिखा है वहाँ वहाँ पर हमें दिस डॉट रोल्स डॉट डाटा लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब एडिट करते हैं रिकॉर्ड को तो यहाँ पर एडिट का जो मेथड है, लेट मी शो यू वेयर इज़ द एडिट मेथड। यहाँ पर एडिट आइटम ये है दिस रोल्स, इसमें डॉट डाटा आना चाहिए था। ओके हो गया। तो ये डाटा अब चूँकि पैजिनेशन के ज़रिए हमने देखा था कि डाटा के साथ रिकॉर्ड आता है, तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास अब आ रहा है रोल्स वहाँ वहाँ पर हमने इसको डाटा के साथ पास करना है।
सो जहाँ जहाँ पर भी रोल्स है ये देख सकते हैं, दिस रोल्स डाटा डॉट स्प्लाइस। सो इट मीन अब मैं फाइंड करता हूँ और किस जगह पर है, दिस रोल्स डॉट डाटा इनटू इंडेक्स, क्योंकि हमने तमाम पर पेजिनेशन लगा दिया अब। तो दिस रोल्स डाटा डॉट पुश। सो ये हमारा एडिट वाला रिकॉर्ड था। इसी तरीके से हम और भी फाइंड करते हैं कि और किसी जगह पर भी अगर इशू है, तो आई थिंक हमने सारे इशू रिजॉल्व कर दिए हैं। ओके ओके, सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद ये पेज जब रीलोड होगा तो होपफुली दिस टाइम हमारी एडिट वाला भी फंक्शन काम करेगा। सो मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो इट इज़ वर्किंग फाइन। सो मैं आपको दिखा रहा था एडिटर रोल में लिखता हूँ यहाँ पर और इसको सेव करता हूँ। सो एडिटर रोल यहाँ पर अब लिखा हुआ आ गया। अब हमारे पास दो ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें रोल लिखा हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पर अब रोल लिखता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो दो रिकॉर्ड रिटर्न हुए हैं। तो बेसिकली मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था, तो इसलिए मैं एडिट कर रहा था। तो मुझे पता चला कि मेरी एडिट की फंक्शनैलिटी भी काम नहीं कर रही, तो मैंने डीबग किया। डीबग कैसे किया, मैंने इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया और यहाँ पर मैंने व्यूज़ की एक्सटेंशन की हुई है। ये हमारे पास एक एक्सटेंशन है व्यू की। तो इसमें जब मैं जाके देखा कि रोल्स के ऊपर जो हमारे पास, सॉरी नॉट हियर, एंड वी कंटेंट में जो हमारे पास रोल कंपोनेंट है उसके अंदर जो रोल्स का हमारे पास कॉलम है, ये देखिए रोल्स यहाँ पर होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर अब जो हमारा रिकॉर्ड है वो डाटा के अंदर अंदर आ रहा है। डाटा के अंदर ये दो रिकॉर्ड है, तो मैं उसको सिर्फ रोल्स कर रहा था, तो इस वजह से हमारे पास वो एरर आ रहा था और उसको मैंने यहाँ पर अब फिक्स कर लिया। तो ये दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने अपने ब्यूटीफाई के अंदर सर्वर साइड पैजिनेशन के साथ साथ सर्वर साइड सर्च फंक्शनैलिटी को भी इम्प्लीमेंट कर दिया यूजिंग लारावेल 6, Vue.js 2 एंड ब्यूटीफाई 2। तो होपफुली आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ऑलरेडी आप इसको लाइक कर चुके होंगे, और अगर चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल का नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।